हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग क्लिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के आइडेंटिफायर्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। और फिर देखेंगे हम कि इसके जो डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो कौन कौन से हैं, और फिर कुछ इसके डिफरेंट वर्जन्स के बारे में बात करेंगे। तो ये तीन फीचर्स कोशिश करेंगे हम इस जो लेक्चर है इसमें सारे के सारे कवर कर लें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं इसके डिफरेंट फ्लेवर्स कौन से हैं, इसके वर्जन जो हैं वो कौन कौन से आए हैं, और फिर इसके आइडेंटिफायर्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। ले जी, आगे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिकैप करवा दूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पाइथन के डिफरेंट जो फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं। उसमें पहला था सिंपल एंड ईजी टू लर्न, दूसरा था फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, उसके बाद था हाई लेवल लैंग्वेज है, फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फिर पोर्टेबल है, ठीक है जी, फिर डायनामिकली टाइप्ड है, फिर प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, फिर इंटरप्रेटेड है, फिर एक्सटेंसिबल है, एम्बेडेड है, और फिर एक्सटेंसिव लाइब्रेरी है इसकी सपोर्ट जो है। और उसके बाद कुछ पाइथन की जो लिमिटेशंस हैं उनके बारे में भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। तो अब हम इस लेक्चर में जो देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो पाइथन के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं वो कौन कौन से हैं। फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। अब शायद दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उसमें कभी किसी ने ये सोचा ना हो कि ये फ्लेवर से क्या मुराद है। पाइथन के जी हम फ्लेवर देख रहे हैं तो, लेकिन इसके अंदर है, जैसे हमने कहा कि जी लिनक्स के हैं, लिनक्स के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, क्योंकि हमने ये कहा कि ये ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स से मुराद है कि कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकता है अपने गोल्स अचीव करने के लिए। तो उसमें कुछ बड़े जो है पॉपुलर फ्लेवर्स हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लें और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो उसमें सबसे पहला है जी सी पाइथन। ये यूज़ होता है, ठीक है, वर्क विद सी लैंग्वेज, ठीक है। तो आप सी लैंग्वेज के अंदर अगर पाइथन को यूज़ करना चाह रहे हैं तो ये वाली आपके पास इसका फ्लेवर अवेलेबल है। उसके बाद जे पाइथन है, जे पाइथन बोलते हैं या इसको कहते हैं और जैथन, ठीक है। ये इसका फ्लेवर है टू वर्क विद जावा JVM, ठीक है। तो जावा की जो वर्चुअल मशीन है वो इसको सपोर्ट करती है, आप इस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है आयरन पाइथन, ठीक है। तो ये है टू वर्क विद डॉट नेट जो फ्रेमवर्क है, यानी ये C# में अगर काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, टू वर्क विद .NET प्लेटफॉर्म, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है पाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, हमने प्रॉब्लम देखी कि हमने कहा कि जी सी की लिमिटेशन, इसकी पाइथन की जो लिमिटेशन है वो ये है कि ये परफॉर्मेंस वाइज जो है स्लो है। अब वो स्लो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर इंटरप्रेटर यूज़ होता है। अब उसको, इस लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए जो फ्लेवर इसका आया वो है कंपाइलर बेस्ड जो है, ये इसका फ्लेवर है। ये इसके अंदर ये क्या होता है कि PVM जो पाइथन वर्चुअल मशीन है उसके अंदर जिट कंपाइलर होता है, ठीक है। तो ये इस वाले कंपाइलर के ज़रिए कंपाइल होती है और फिर प्रोग्राम रन हो जाता है। तो वो परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, टू अचीव परफॉर्मेंस, ठीक है। तो परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हम ये कहते हैं कि ये वाला हमारा पाइथन का फ्लेवर हमें मिला, ठीक है जी। इसके बाद है जी रूबी पाइथन। तो ये रूबी प्लेटफॉर्म के लिए, रूबी लैंग्वेज पे जो काम करते हैं उनको आइडिया होगा, ठीक है, ये उसके लिए है। उसके बाद आ जाती है एनाकोंडा पाइथन। अब ये क्या है? ये सबसे पॉपुलर है जो लोग काम करते हैं डेटा साइंस पे, यानी कि जो बिग डेटा पे काम करते हैं, जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स का डेटा होता है उस पे जो काम करते हैं,
तो उसके लिए एनाकोंडा जो है पाइथन वो यूज़ होती है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं डेटा साइंस के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं उस पर काम करते हैं, बिग वॉल्यूम ऑफ डाटा, ठीक है, ऑफ डेटा पे जब काम करना होता है तो उसके लिए एनाकोंडा पाइथन यूज़ होती है। तो ये चीज़ हम पॉपुलर हमने बात की कुछ पॉपुलर जो इसके फ्रेमवर्क हैं पाइथन के फ्लेवर्स हैं, सॉरी, ये उस पर बात की। तो अब हम इसके कुछ वर्जन्स की बात कर लेते हैं। इसके जो पाइथन के वर्जन्स हैं वो पाइथन जो 1.0 है, 1.0 था, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1994 के अंदर, इंट्रोड्यूस्ड इन 1994, ठीक है। ये फर्स्ट वर्जन था इसका, जनवरी 1994, यानी कि जनवरी 1994 के अंदर ये इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर पाइथन का जो सेकंड वर्जन है ये हुआ था अक्टूबर 2000 के अंदर, तो इसको इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 2000 के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद जो था इसका जो पाइथन 3 था, जो कि इस वक्त सबसे पॉपुलर यही चल रहा है, पाइथन जो 3 था ये इंट्रोड्यूस हुआ दिसंबर 2008 के अंदर। अभी इसी में वर्जन 4 पे तो नहीं पहुँचे, अभी इसी पे जो है ना, इसके आगे अभी जो रिसेंट जो वर्जन है वो 3.11 है, जो हमने इंस्टॉल भी किया था, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे नोट करने की है, वो ये है कि पाइथन जो है वो आपको जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं देती, ठीक है। प्रोवाइड बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, ठीक है। लाइक पाइथन 3 जो है उसमें आप जब कोड लिखते हैं तो वो आपको पाइथन 2 के लिए जो कोड लिखा हुआ है वो पाइथन 3 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पाइथन ने किया है, यानी कि कोई हो सकता है वो चल जाए अगर उसके अंदर वो कमांड नहीं है जो पाइथन 3 में आके चेंज हो गई हैं, या वो फीचर नहीं है जो पाइथन 3 में आके बिल्कुल चेंज हो गए हैं, तो वो चल सकता है, अदरवाइज़ वो नहीं चलेगा। यानी कि अगर मैं बात करूं कि पाइथन 2 तक मैं बात करूं तो उसमें लिखते थे प्रिंट डबल कोट के अंदर यूजर, ठीक है, ये लिखते थे। लेकिन पाइथन जो 3 है, पाइथन 3.0 ऑनवर्ड जो है वो उसको लिखना शुरू हो गए हैं प्रिंट, फिर पैरेंथेसिस, फिर यूसफ और ये क्लोज। तो ये फ़र्क है। अगर हम बात करें कि प्रिंट ये वाली कमांड अगर पाइथन 3 के अंदर चलाएंगी तो वो एरर दे देगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं। हमने अभी पाइथन किया, तो इसको अगर हम नीचे लिखते हैं इसको ऐसे, और नीचे लिखते हैं प्रिंट डबल कोड के अंदर यूसफ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एरर दे देगा कि ये मैं नहीं चला रहा, ठीक है। तो अगर पुराने पाइथन 2 में चलाएंगे तो वो ये चला देगा। अगर इसको ऐसे लिखते हैं तो ये इसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है, ये नीचे लिखा हुआ यूज़। तो ये इसका जो है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जो है पाइथन वो नहीं देता, ठीक है जी। अभी करंटली जो यूज़ हो रहा है वर्जन इसका, अगर जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो है 3.11। अभी हम देखते भी हैं, मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ से CMD कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसमें देखते हैं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन -- वर्जन, ठीक है। तो ये देखें, ये बता रहा है कि पाइथन 3.11.0 ये है जी पाइथन का हमारा वर्जन, ठीक हो गया। तो हमने पाइथन का ये देख लिया वर्जन के कौन सा है, इस वक्त ये चल रहा है। अच्छा जी, आगे हम आ जाते हैं। जो बेसिकली मेन टॉपिक है आज का हमारा वो है आइडेंटिफायर्स। ठीक है। अब आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वो वाले सिंबल्स
जो हम यूज़ करते हैं पाइथन के प्रोग्राम के अंदर। यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे लाइक एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, फिर वाई लिखा हुआ है, तो ये वाले हमारे कहलाते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स भी इनको बोलते हैं, आगे जाके इनको वेरिएबल्स का नाम देंगे। तो ये आइडेंटिफायर्स है, इनके कुछ रूल्स हैं इनको लिखने के, ये कैसे डिक्लेयर करते हैं। यानी कि ये इसी को अगर मैं लिख दूँ 1x, ठीक है, मैंने एक आइडेंटिफायर था उसको 1x कर दिया, तो ये मुझे क्या कहेगा, ये एरर दे देगा। ठीक हो गया। तो ये इसके डिफरेंट इनको लिखने के रूल्स हमने स्टडी करने हैं आइडेंटिफायर को, ये आइडेंटिफायर कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि ये आइडेंटिफायर कहलाते हैं। अब इनके जो रूल्स हैं वो क्या क्या हैं, यानी कि आइडेंटिफायर लिखने के कुछ रूल्स हैं जो कि अभी मैं आपको 1 बाय 1 उनको बताता हूँ। अच्छा, पहला जो रूल है वो ये है कि आप आइडेंटिफायर लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो आप अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर सकते हैं, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जी तक, फिर स्मॉल ए से लेके स्मॉल जी तक, ठीक है। नंबर 1 ये हो गए अल्फ़ाबेट्स, ठीक हो गया, ये हो गए मेरे अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं डिजिट्स 0 to 9, ठीक है, ये हो गए न्यूमेरिक, ठीक है। तीसरा फिर एक सिंबल है अंडरस्कोर का, अंडरस्कोर भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, ठीक है। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, इनको यूज़ ऐसे करते हैं कि ये तो हो गए आप इसके अल्फ़ाबेट्स और सिंबल, इसको मैं अगर नंबरिंग कर दूं, इसको हम कहेंगे अल्फ़ाबेट सिंबल, अल्फ़ाबेट्स एंड सिंबल्स, SYMBOLS, ठीक है, सिंबल्स हो गए और इनको आगे शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अब नंबर 2 है कि इनको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम। कोई भी जो है अल्फ़ाबेट है वो हमेशा उसको हम ये कह सकते हैं कि आइडेंटिफायर्स कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, ये रूल है। फिर हम कहते हैं कि कोई भी लाइक डॉलर साइन है, या मैं कहूँ कि कैन नॉट स्टार्ट विद अदर सिंबल्स, लाइक डॉलर साइन है, परसेंट है, फिर @ है, एक्सेट्रा, इनसे भी स्टार्ट नहीं हो सकता। फिर हम ये कहते हैं कि ये जो आइडेंटिफायर हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव से मुराद क्या है, यानी कि अगर हम बात करें कि लिखा हुआ है टोटल, ठीक है, या दूसरा लिखा हुआ है टोटल, तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। इसको अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, इसको मैं कर देता हूं कैपिटल X और फिर नीचे कर देता हूं स्मॉल x, ठीक है। तो इसको अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं x, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें क्या कहते हैं कि वो x ये ऊपर वाली वैल्यू देगा, ये नीचे वाली वैल्यू देगा जो 20 है। अगर मैं दूसरा देखना चाह रहा हूँ तो इसमें मैं कैपिटल X कर दूंगा, तो ऐसा नहीं है कि x में 10 था और यहाँ पे x में 20 रखवा दिया तो ये वही x है, नहीं, ये डिफरेंट x है। अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कहता है 20 और ये कहता है 10, ठीक हो गया। तो ये केस सेंसिटिव है। इस टोटल का मतलब ये टोटल हरगिज़ नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। तो ये हो गया जी केस सेंसिटिव। फिर आ जाता है जी हम इसको जो है डॉलर साइन से यानी कि किसी और सिंबल से स्टार्ट नहीं कर सकते, वो तो हमने ऊपर देखा भी है। इसको यहाँ पे देख भी लेते हैं। यहाँ पे मैं अगर लिख देता हूँ डॉलर साइन, ठीक है, और इसको रन करता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, ठीक है। या मैं इसको % लिख देता हूँ, ठीक है,
तो ये मुझे एरर दे देगा। या मैं ऐसा कहूँ कि x% लिख देता हूँ तो फिर भी ये मुझे एरर दे देगा। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ x%, तो स्टार्ट में या एंड पे भी आप ये वाला साइन नहीं देख सकते, ठीक है। तो अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, हमने लिखा भी है, ठीक है। तो अंडरस्कोर अगर मैं लिखता हूँ x_1 तो ये वैलिड है, यानी कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, ये इसको यहाँ पे _1 लिखना था, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडरस्कोर पॉसिबल है, बाकी कोई भी जो है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब एक अगली जो बात है वो थोड़ा सा समझ लें कि अंडरस्कोर अगर हम शुरू में लगा देते हैं, एक्स कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि ये इसका प्राइवेट बन गया, वेरिएबल आइडेंटिफायर बन गया। अगर मैं ये करता हूँ कि 2 दफ़ा अंडरस्कोर करके एक्स लगा देता हूँ, तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्गली प्राइवेट। अब ये हो सकता है अभी आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम क्लासेस वगैरह पढ़ेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर पढ़ेंगे, तो तब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। फ़िलहाल के लिए यही है कि अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो प्राइवेट हो जाएगा, डबल अंडरस्कोर लगा देते हैं तो वो स्ट्रांगली प्राइवेट हो जाएगा। इसके बाद जो है वो एक ये है कि लाइक इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर की। तो लेंथ जो है, लेंथ कैन बी एनी, यानी कि अगर बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें किसी में 32 करैक्टर्स होती है, ठीक है, किसी में 64 करैक्टर तक होती है, यानी कि उसका नेम जो हमने रखना है। लेकिन पाइथन के अंदर वो अनलिमिटेड, यानी कि आप जितना मर्जी आइडेंटिफायर लंबा लिखते जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप इसमें स्पेस भी नहीं डाल सकते। लाइक मैं अगर ये करूं कि मैं जाऊं प्रोग्राम में और यहाँ पे लिखूं x_1, ठीक है, तो ये भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एरर दे देगा। तो आप अदर देन अंडरस्कोर आप कोई भी करैक्टर यहाँ पे नहीं मेंशन कर सकते। तो एक ही लेंथ में अगर आप इतना बड़ा लिख भी देते हैं तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। यानी कि इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये, ठीक है, और इसी को यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ कि उसको मैं प्रिंट कराऊँ, तो ये रन करेंगे तो कोई मुझे मसला नहीं देगा। तो लेंथ जो है वो जितनी मर्ज़ी आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम कुछ, मैं आपसे पूछूं कि कौन कौन से वैलिड हैं, हम बनाते हैं और उनको चेक करते हैं। पहला 1 2 3 है, ABC, ठीक है, = 10 कर देते हैं। फिर हम कहते हैं ABC है, फिर 1 2 3 है, इसको =10 कर देते हैं। फिर ABC है, _10 है, इसको 10 कर देते हैं। फिर ABC है, फिर नंबर साइन है, AB है, इसको 10 कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि _ABC है, फिर _ABC है, इसको 10 कर देते हैं। फिर हम कहते हैं डेफ है। अच्छा सॉरी, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, वो ये था कि आप जो कीवर्ड या रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। ठीक हो गया, यानी कि कीवर्ड जो है वो भी आइडेंटिफायर के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये आगे हम देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, ये भी एज एन आइडेंटिफायर हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। या दूसरा हम कहते हैं कि इफ़ = 10 है तो ये यूज़ नहीं हो सकती। अब इनको अगर देखें कि ये सही है या गलत है, तो जो रॉन्ग है उसको हम रेड कर देते हैं, ये वाला रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू अबव रूल। ये वाला मेरा करेक्ट है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। उसके बाद ये भी करेक्ट है, इसको भी ग्रीन कर देते हैं। ये रॉन्ग है, इसको रेड कर देते हैं। ये भी करेक्ट है, इसको ग्रीन कर देते हैं। फिर ये रॉन्ग हैं दोनों, तो इनको भी हम रेड कर देते हैं। तो ये हैं कुछ पॉसिबल हमारे जो आइडेंटिफायर्स हैं उनको डिफ़ाइन करने के तरीके पाइथन के अंदर, ठीक है। तो आगे हम यहाँ तक इतना ही देखते हैं।
अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम देखेंगे कि हमारे जो हैं रिजर्व वर्ड या कीवर्ड वो कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम डाटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि पाइथन की डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं, बाकी लैंग्वेजेस की कौन कौन सी हैं, उसको आपस में उसका थोड़ा सा कंपैरिजन भी करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लास्ट बात, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नया है, तो वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी मिलती रहें, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ ग्रेट डे।